रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अभीरा रो रही होती है। वो बोलती है कुलकर्णी ने बोला था कि जब हम किस चीज़ चाहेंगे तो वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा, लेकिन उससे पहले मुझे अरमान के इलाज के लिए पैसे जुटाने होंगे। पता नहीं वो केस कितना लंबा चलेगा। आगे हम मायरा को देखते हैं जो अपनी बुक्स देख रही होती है। वो देखती है कि उसके पास उसकी कुछ बुक्स है नहीं। वो सोचती है शायद पोदार हाउस में रह गई होगी, मम्मा ने पैक नहीं की। दूसरी तरफ हम अरमान और अभीरा को देखते हैं। अरमान को चक्कर से आ रहे होते हैं, उसको बार बार नींद से आती है। वो बोलता है कि अभीरा मुझे कुलकर्णी से मीटिंग के लिए निकलना है, लेकिन मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, नींद सी भी आ रही है। अभीरा बोलती है अरमान अभी तुम्हारी मीटिंग नहीं है, थोड़ी देर बाद है, तो तुम एक काम करो, छोटी सी नींद ले लो। अभीरा अरमान को सोने के लिए बोल देती है। अरमान वहीं सो जाता है। अरमान बोलता है अभीरा तुम मुझे टाइम से उठा दोगी ना, कुलकर्णी की वजह से मुझे बाद में और भी बड़े केस मिलते रहेंगे। उसके बाद हमारा और बच्चियों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अभीरा प्लीज़ तुम मुझे टाइम से उठा देना। फिर बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं खुद से अलार्म लगा लेता हूँ। अरमान अपने फ़ोन में अलार्म लगाता है। अभीरा तुम मुझे ऑल द बेस्ट बोल देना, ये केस जीतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरमान को नींद आ जाती है। अभीरा अरमान के हाथ से उसका फ़ोन लेती है, अलार्म बंद कर देती है। अभीरा बोलती है अरमान मेरी तो हर एक सांस के साथ सॉरी निकल रहा है, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं वही तुम्हें ठीक कर सकती है। तुम्हारा ये जो कुलकर्णी का केस है उसको हैंडल करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आगे हम तानिया को दिशा के साथ देखते हैं। तानिया दिशा को बोलती है कि मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया था लेकिन तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। दिशा बोलती है कि भाभी मैं घर के काम संभाल रही थी और घर में क्या कुछ चल रहा आपको दिखाई नहीं दे रहा। तानिया बोलती है तुम क्या काम कर रही थी। दिशा बोलती है मैं मंदिर में भगवान के कपड़े बदल रही थी। तानिया बोलती है वो तो सालों से बड़ी मम्मी सा करती हुई आई है। दिशा को बुआ जी की बात याद आती है। उन्होंने बोला था पहले धीरे धीरे करके विश्वास कमा और उसके बाद घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले ले। दिशा बोलती है लेकिन ताइशा फ़िलहाल यहाँ पर है नहीं, तो कोई ना कोई को तो वो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तानिया बोलती है घर में स्टाफ है, उनमें से कोई देख लेगा। दिशा बोलती है भाभी आपसे खुद से तो घर के काम होते नहीं है। तानिया बोलती है हाँ, और तुम डिग्री लेकर आई हो घर के काम करने में, स्पेशली घर में झगड़ा कराने में। और वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम्हारी वजह से ये घर टूट रहा है। दिशा बोलती है अच्छा तो आपको घर की पड़ी है, अब अपनी शादी। इसके बाद दिशा चुप हो जाती है। तानिया बोलती है बोलो ना तुम क्या बोल रही थी। इधर दादी सा मनीषा सारी बातें सुन रही होती है। तानिया बोलती है बोलो ना क्या बोल रही थी, अपनी बात को पूरा करो। दिशा बोलती है आपकी खुद की अपनी गृहस्थी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको संभालिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। दादी सा बोलती है लेकिन मैं तो तुम्हें ज्ञान दे सकती हूँ ना दिशा। दादी सा बोलती है या फिर मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। दिशा बोलती है कि नहीं, आपको मुझे कुछ भी बोलने के लिए किसी भी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तानिया बोलती है दिशा तुम नानीसा से कैसे बात कर रही हो। दिशा बोलती है कि अब आप मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। तानिया और दिशा के बीच झगड़ा हो रहा होता है। दादी सा सोच रही होती है अभी यहाँ पर अगर लड़की होती ना तो इन दोनों का झगड़ा सुलझा देती। तभी यहाँ पर संजय और कृष आते हैं। वो किसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। दादी साहब बोलती है कि आप लोग भट्ट साहब के केस के बारे में बात कर रहे हैं। कृष कुछ नहीं बोलता, बोलता है एक मिनट नानी साहब। वो देखता है कि तानिया और दिशा दोनों झगड़ रही हैं। कृष तानिया के पास आता है और बोलता है कि बापू आप इन लोगों से झगड़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास और भी काम है, आप वो काम कर लो। तानिया बोलती है कि हाँ मेरे पास और भी काम है, लेकिन इसको मैंने ऑफिस का काम दिया था, वो भी इससे नहीं हो पाया। कृष कुछ बोलने लगता है। तभी संजय बोलता है कि कृष तुम इन दोनों के बीच में मत पड़ो। दादिसा संजय और क्रिस को बोलती है कि मुझे तुम दोनों से इस केस के बारे में कुछ पूछना था। संजय बोलता है लेकिन मासा आप इस केस के बारे में जानकर क्या ही करेंगी। दादिसा बोलती है मैं भी पोदार फॉर्म की बोर्ड मेंबर हूँ। दादिसा बोलती है अरमान मुझे हमेशा हर केस के बारे में सारी डिटेल दिया करता था, वो मुझे अकाउंट्स भी दिखाया करता था हर महीने, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कृष बोलता है जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में बात करके क्या ही फ़ायदा, और वैसे भी अरमान भैया अपने काम में कुछ गलती करते होंगे, लेकिन मैं अपने काम में पक्का हूँ। अकाउंट्स भी ठीक है और हाँ सारे केसेस भी अच्छे से चल रहे हैं। और वैसे भी नानी सा आपको इस उम्र में बस आराम करना चाहिए। इधर तानिया और दिशा का झगड़ा सोल्व भी नहीं होता, वो दोनों बस झगड़ रही होती है। तभी दादी सा के पास विद्या का वीडियो कॉल आता है। विद्या बोलती है मासा आप कैसी हो। दादी सा बताती है कि हम लोग ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो। विद्या बोलती है कि मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। अरमान मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, कितने दिन हो गए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, ना ही उससे बात हो पा रही है। प्लीज़ आप उसे बुला दीजिए ना, अगर वो आपके पास है तो फिर मैं उससे बात भी करूँगी। दादी बोलती है कि मैं तुम्हारी उससे बात नहीं करवा सकती, एक काम करो तुम फिर से ट्राई करना, मैं भी कॉल रखती हूँ। दादी कॉल कट कर देती है। दिशा और तानिया बस झगड़ रही होती है। तानिया बोलती है कि तुम बस बदतमीजी कर रही हो। दिशा बोलती है कि अगर आप लोगों को हम कोई जवाब दे दें तो बदतमीजी हो गया। तानिया बोलती है कि हाँ तुम बदतमीजी ही कर रही हो। दादी सा बस इन दोनों की तरफ देख रही होती है। इधर हम देखते हैं तभी यहाँ पर मायरा होती है जो खिड़की के पास होती है। वो खिड़की से पोदार हाउस में आ जाती है। दादिसा को लगता है यहाँ पर कोई आया है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो यहाँ पर कोई नहीं होता। माहिरा छुप जाती है। इसके बाद माहिरा अपने रूम में आ जाती है।
माहिरा फैमिली पिक्चर देखती है। वो बोलती है कि बिग दादी, आपने पापा को यहाँ से क्यों जाने दिया? आप पापा से प्यार नहीं करती क्या? माहिरा इमोशनल हो जाती है। माहिरा सोचती है मुझे बस जल्दी से अपनी बुक को ढूंढना होगा। माहिरा अपनी बुक देख लेती है। इसके बाद वो एसी का रिमोट देखती है। वो सोचती है कि मैं 2 मिनट बस एसी की हवा खा लेती हूँ। माहिरा एसी ऑन कर लेती है और वहीं पर बेड पर लेट जाती है। तभी तानिया यहाँ पर माहिरा को दिखती है। वो सोचती है कि माहिरा, तानिया उससे बात करना चाहती है बट वो सोचती है कि माहिरा यहाँ पर है, इतना रिलैक्स कर रही है। अगर मैं इससे बात करूँगी तो ये परेशान हो जाएगी। एक काम करती हूँ, डोर बंद कर लेती हूँ ताकि कोई इसको देखे ना। आगे हम अरमान को देखते हैं जिसको सपना आ रहा होता है। वो देखता है कि अबीरा उससे दूर जा रही है। अरमान बोलता है, अबीरा तुम कहाँ जा रही हो? अबीरा बोलती है, अरमान तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने 7 जन्म मेरे साथ बिताओगे, लेकिन क्या हुआ? अरमान बोलता है, ये बीमारी मैंने खुद अपने लिए थोड़ी ना चूज की है। अबीरा बोलती है, अरमान तुम कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं करते, इसीलिए मैं नई शुरुआत करने के लिए जा रही हूँ। अरमान बोलता है, अबीरा तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? अबीरा बोलती है, अरमान मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जा रही, तुम मुझे, बेबी गर्ल को और बंदर को, हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। अरमान तुम हमेशा बड़े बड़े वादे करते हो लेकिन कभी कोई भी अपना वादा नहीं निभाते हो। अरमान बोलता है, अबीरा तुम गाड़ी से बाहर आओ। अबीरा बोलती है कि नहीं। अरमान बोलता है, पहले तुम मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ तुम मेरा वेट करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। अबीरा बोलती है, कब तक मैं तुम्हारा वेट करूँ? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? बताओ अरमान, मुझे कितना वेट करना होगा? अरमान कुछ नहीं बोलता। अबीरा बोलती है, मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई हूँ। अरमान मैंने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया है, इतनी साल मैं तुम्हारे लिए रोई हूँ, लेकिन नहीं, अब मैं अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए जा रही हूँ। अबीरा गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। अरमान ज़ोर से अबीरा का नाम चिल्लाता है तो वो अचानक से उठ जाता है। वो सोचता है कि थैंक गॉड ये बस एक सपना था। अरमान सोचता है ये सपना ही हो सकता है, अबीरा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अरमान अपना फ़ोन देख रहा होता है। अरमान जब अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है तो अरमान के सर पर कलर गिर जाता है। इधर अरमान के फ़ोन पर मैसेज आता है तो उसको उसका फ़ोन मिल जाता है। अबीरा अरमान के पास मैसेज करती है। वो बोलती है कि अरमान, कुलकर्णी की मीटिंग और उसके केस को मैं संभाल लूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम स्ट्रेस मत लेना। अरमान सोचता है कि कुलकर्णी की मीटिंग का टाइम थोड़ी ना हो गया। फिर वो देखता है कि 11 बज गए हैं। अरमान ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। अरमान अपने कपड़े निकाल लेता है। वो सोचता है कि अबीरा पहले से ही इतने सारे केस संभाल रही है, मुझे मीटिंग के लिए पहुंचना ही होगा। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो कुलकर्णी के पास पहुंच जाती है। वो बताती है कि मैं अरमान की वाइफ हूँ, अबीरा शर्मा। कल आप हमारे गैराज में आए थे। कुलकर्णी बोलता है, लेकिन अरमान कहाँ पर है? अबीरा बोलती है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कुलकर्णी बोलता है, क्यों नहीं। अबीरा बोलती है कि अरमान यहाँ पर नहीं आया, इसीलिए मैं उसकी तरफ से नेगोशिएट करने के लिए आई हूँ। कुलकर्णी बोलता है, नेगोशिएट? मैंने उनको बोल दिया था कि मैं उनको केस से पहले 5 लाख एडवांस दूंगा। अबीरा बोलती है, नहीं, 10 लाख। कुलकर्णी बोलता है, 10 लाख? लेकिन अबीरा जी, आप किस दुनिया में रह रही है? मैं अरमान के टैलेंट की कदर करता हूँ, और वैसे भी इतने पैसे में तो मुझे कई टैलेंटेड वकील मिल जाएंगे। अबीरा बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं ही आपको कुछ लॉयर रिकमेंड कर देती हूँ। अबीरा कुछ लॉयर्स का नाम बताती है। वो बोलती है कि इनकी फ़ीस पहले तो ये 8 लाख रुपए लेते हैं, वो भी एडवांस में, और उसके बाद हर हियरिंग पर कभी 1 लाख रुपए बढ़ाते हैं, कभी 2 लाख। ये लोग भी अरमान के जितने ही टैलेंटेड हैं। ये भी आपकी केस को लड़ने में 100% देंगे, लेकिन आपको जीतने की गारंटी सिर्फ अरमान दे सकता है, और उस गारंटी के लिए एटलीस्ट अरमान 10 लाख रुपए तो डिजर्व करता है, और बाकी अगर आपको गारंटी नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। कुलकर्णी बोलता है, लेकिन पैसे की बात करने के लिए अरमान यहाँ क्यों नहीं आया? उन्होंने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है? अबीरा बोलती है, मिस्टर कुलकर्णी, मैं सिर्फ अरमान की वाइफ नहीं हूँ, मैं खुद एक हार्ड वर्किंग और सेल्फ मेड वकील हूँ। मैं केस को जीतने की अहमियत को बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों की आईसाइट थोड़ी सी वीक होती है। आपको अपने सामने खड़ी फीमेल वकील में फीमेल तो नज़र आ जाती है, लेकिन वकील नज़र नहीं आती। और आपको ये भी लगता होगा कि बराबर के टैलेंट के मेल एंड फीमेल वकील बराबर की फ़ीस डिजर्व नहीं करते। और अगर आप यही सोचते हैं तो आपकी थिंकिंग आपको ही मुबारक हो। अबीरा वहाँ से जाने लगती है, तभी कुलकर्णी उसको रोक लेता है। वो बोलता है कि अबीरा जी, आप में मैंने वही जोश, वही चिंगारी देखी है जो मैं अरमान में देखता हूँ। कुलकर्णी बोलता है, मुझे यकीन है कि आप और अरमान दोनों मिलकर मेरे केस को संभाल लेंगे। अबीरा बोलती है, थैंक यू सर। कुलकर्णी अबीरा को चेक दे रहा होता है। इधर अबीरा सोच रही होती है कि कुलकर्णी जी अरमान को बहुत मानते हैं, अगर मैं इससे ज़्यादा एडवांस में मांगती ना तो अरमान की रेपुटेशन ख़राब होती। अबीरा कुलकर्णी को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि मुझे आपसे एक बात बोलनी है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपकी हियरिंग को 2 घंटे के लिए पुश कर सकती हूँ? कुलकर्णी बोलता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद कुलकर्णी वहाँ से चला जाता है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो कोर्ट के लिए रेडी हो जाता है, बट वो मिरर में अपना फेस नहीं देखता तो उसको नहीं पता चलता है कि उसके चेहरे पर कलर लगा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं पीटर आता है। वो बोलता है कि सर, ये जो सामान है इसको कहाँ रखूँ? गैराज का सामान है। अरमान बोलता है, जहाँ मर्जी हो वहाँ रख दे। इधर वो अरमान को बताने लगता है कि आपके चेहरे पर कलर लगा हुआ है, लेकिन अरमान बोलता है कि देखो मुझे कोर्ट जाना है, मुझे निकलना होगा। अरमान उसकी बात सुने बगैर वहाँ से निकल जाता है।
आगे हम क्रिश को देखते हैं। क्रिश तानिया को बोल रहा होता है, बापू आप ठीक तो हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तानिया बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस वॉमिटिंग तो हो रही है, और वैसे मैंने कल रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा लिया था, शायद उसी वजह से वॉमिटिंग हो रही है। क्रिश बोलता है, आप पिज़्ज़ा मंगा कर खा सकती हो, मैं उस बात पर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होऊंगा। तानिया बोलती है, क्रिश आप सच में बदल गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तानिया और क्रिश एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तानिया बोलती है, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? क्रिश बोलता है, जो हमेशा लगाता हूँ वही तो लगाया है। तानिया बोलती है, मुझे इस परफ्यूम की वजह से हेड हो रहा है, प्लीज़ आप अपना शर्ट चेंज कर लो। क्रिश बोलता है, आप कुछ बोलो और मैं ना मानूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्रिश वहाँ से चला जाता है। इधर तानिया सोचती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो मीटिंग हो रही है, बेचैनी सी भी हो रही है। फिर वो बोलती है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? आगे हम अबीरा को देखते हैं। अबीरा सोच रही होती है कि अरमान की सेविंग्स से बच्चियों की स्कूल की फ़ीस और बाकी सब मैनेज हो जाएगा, उनकी स्कूल चेंज नहीं करनी पड़ेगी। घर के खर्चे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे पड़े हैं, उनसे कम चल जाएगा। और ये जो कुलकर्णी के पैसे हैं ये अरमान की इलाज के काम आ जाएंगे, बट डॉक्टर ने तो 15 लाख का बोला था। अबीरा सोचती है, डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ता दिया है पैसे अरेंज करने के लिए, 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगी? तभी अबीरा के पास उसकी दोस्त आती है। अबीरा बोलती है, तू कैसी है, तेरा काम कैसा चल रहा है? वो बताती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं होती। अबीरा बोलती है, अगर ऐसा कोई केस हो जो मैं तेरे लिए हैंडल कर सकती हूँ तो प्लीज़ बता देना। वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो क्लाइंट का कार्ड भी अबीरा को दे देती है। वो बताती है कि मैं क्लाइंट से बात कर लूँगी, उनको बोल दूँगी कि तू ही उनका केस हैंडल करेगी, मैं कल के लिए तेरी उनसे मीटिंग फिक्स कर दूँ? अबीरा बोलती है, हाँ क्यों नहीं। अबीरा बोलती है, वैसे फ़ीस कितनी होगी? अबीरा को पता चलता है कि 4-5 लाख रुपए होगी फ़ीस। अबीरा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी अबीरा के पास विद्या का कॉल आता है। अबीरा सोचती है कि माँ क्यों कॉल कर रही है, क्या करूँ, कॉल नहीं उठाऊँ? एक काम करती हूँ, उठा ही लेती हूँ। अबीरा कॉल उठाती हुई बोलती है कि माँ आप कैसी हो, ट्रिप कैसी जा रही है? इधर विद्या बोलती है कि अरमान कहाँ पर है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं उठा रहा? अबीरा बोलती है, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। विद्या बोलती है, वो इतना बिजी है क्या कि मेरा फ़ोन दिख रहा है तो मुझसे कॉल बैक भी नहीं कर सकता? अबीरा बोलती है, माँ आप फिक्र मत करो, आज रात में आपकी अरमान से बात करवा दूंगी। तभी अबीरा के पास पीटर का कॉल आ रहा होता है। अबीरा बोलती है कि माँ सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूंगी, मुझे ज़रूरी काम है। अबीरा कॉल कट कर देती है। अबीरा बोलती है, पीटर अरमान कहाँ है, घर पर ही है ना? पीटर बताता है कि नहीं दीदी, वो अभी अभी कोर्ट के लिए निकले हैं और उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अबीरा बोलती है, क्या? पीटर बोलता है, आपने ही बोला था कि मैं उनका ध्यान रखूं, तभी तो मैंने आपको बता दिया है। अबीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा कोर्ट की तरफ जा रही होती है। उसको जैसे ही पता चलता है कि अरमान कोर्ट के लिए गया है तो वो उधर ही जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा के सामने दादिसा की गाड़ी आ जाती है। यहाँ पर दादिसा अबीरा को बोलती है कि अबीरा तुम अरमान को बोलो कि वो दिशा से माफ़ी मांगे और घर आ जाए। अबीरा बोलती है, नहीं दादिसा, अरमान बिल्कुल बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की है, और मैं अपनी बच्चियों का और अरमान का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। अरमान को दिशा से माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम अरमान को देखते हैं जो तैसे तैसे करके कोर्ट पहुंच जाता है। अरमान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, उसका सामना कृष से हो जाता है। यहाँ पर अबीरा भी पहुंच जाती है। कृष अरमान को बोलता है कि भैया क्या हुआ, आपने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया है? अरमान को तो बार बार बस नींद ही आ रही होती है। इधर अबीरा बोलती है कि क्रिस अपनी बकवास बंद कर दो, लेकिन फिर भी क्रिश चुप नहीं होता। वो बोलता है, बताओ ना भैया क्या बात हो गई है? अबीरा बोलती है, क्रिश चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अबीरा अरमान को बोलती है कि अरमान चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्रिश बोलता है कि मैं आपको एक एडवाइस दूँ? अबीरा बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, दो एडवाइस, दो ना एडवाइस, उसके बाद तुम्हें थैंक यू मेरी चप्पल ही बोलेगी। अबीरा जैसे ही क्रिश को मुंह तोड़ जवाब देती है तो क्रिश चुप हो जाता है। वो सबको यही बोल रहा होता है कि अरमान पोदार है ना, उसने अपना काम ही छोड़ दिया है। सो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें।